शेहुल हदीस डॉक्टर निसारुल हक साहब के बयानात सुनने के लिए डॉक्टर निसारुल हक ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा फरमाया कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जलीलुल कदर पैगंबर है, जलीलुल कदर पैगंबर है, इंतहाई गैरत वाले इंसान थे, इंतहाई गैरत वाले इंसान थे। और आप बाहर जाते वक्त अपने घर के दरवाजे को बंद कर देते थे, अपने घर के दरवाजा बाहर से बंद कर देते कि मेरे घर में कोई दाखिल ना हो जाए। एक दिन आपकी ज़ौजे मोहतरमा दूसरे कमरे में किसी शख्स को मौजूद पाया। आपकी ज़ौजे मोहतरमा ने किसी दूसरे शख्स को दूसरे कमरे में पाया तो हैरत हो गई उनको कि ये कैसे आया अंदर। तो फरमाया, तू बगैर इजाजत कैसे हमारे घर में आ गया? तुझे दाऊद की गैरतमंदी का पता नहीं है? वो तो दुनिया में सबसे ज्यादा गैरत तरीन इंसान थे, गैरत तरीन इंसान है, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब तू देख लो वो आकर तेरे साथ क्या करेगा, वो आकर तेरे साथ क्या करेगा। अब इसी में दाऊद अलैहिस्सलाम आ गए और बीवी ने उन्हें माजरा सुनाया कि कमरे में कोई आया है, अंदर घुस के आया है बगैर इजाजत के। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने बहुत गजबनाक और गुस्से की हालत में पूछा कि तेरे अंदर आने की जुर्रत कैसे हुई मेरे घर में? तू मेरे घर में अंदर आ गए, मैं अल्लाह का नबी, तू मेरे हरम में आ गए। कहने लगा, मैं वो हूं जो बादशाहों से भी खौफ नहीं खाता, जो बादशाहों से भी खौफ नहीं खाता। मैं जमीन पे किसी से भी खौफ नहीं करता और न मुझे किसी का डर होता है। मैं वो हूं, मुझे किसी का खौफ और डर नहीं होता। और नहीं इन बादशाहों और इन बड़े लोगों की ख्वाबगाहों तक पहुंचने में मुझे कोई चीज माने हो जाएगी, मुझे कोई चीज माने नहीं होगी। जहां मैं चाहूं मैं वहां पहुंच जाता हूं, मैं वहां पहुंच जाता हूं। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने फौरन फरमाया, अल्लाह की कसम, तू फिर मौत का फरिश्ता है, तू फिर मलकुल मौत है, तू इज़राइल अलैहिस्सलाम है। और खामोशी इख्तियार की, खामोशी इख्तियार की कि ये तो इंसान नहीं है जो मेरे घर में आए, ये तो अल्लाह का बुलावा है और अल्लाह का पैगंबर, अल्लाह का फरिश्ता है। अल्लाह ने उसको ये ताकत दिया है, उसके लिए कोई चीज रुकावट नहीं है, न कोई चीज रुकावट हो बन सकता है उसके लिए। वो जहां चाहे सेकंडों में पहुंच जाता है, सेकंडों में पहुंच जाते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम ने मौत के बारे में फरमाते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम ने एक खोपड़ी देखी, खोपड़ी देखी, आपने
उसे पांव की टोकर मारकर कहा, बोल। उस खोपड़ी को पांव का एक टोकर दे दिया, कहा, बोल बोल, तू कौन है? वो गोया हुए, ए रूहुल्लाह, ए ईसा अलैहिस्सलाम, मैं गुज़िश्ता दौर का बादशाह हूं। मेरे सर पे ताज सजाए, अपनी दलबारियों के दरमियान में इज्जत के साथ बैठ जाता। अचानक मलकुल मौत हाजिर हुआ तो मेरे आजाद तरतराने लगे, घबराने लगे, मेरे जिस्म पे कपकपी तारी हुई, मेरा जोड़ जोड़ टूट गया। जिस मुसीबत का उस वक्त गुनहगारों का सामना करना पड़ता है, मौत के वक्त जिस मुसीबत को गुनहगारों का सामना करना पड़ता है, अगर इसका दुनिया वालों को अंदाजा हो जाता है कि कौन सी मुसीबत है जो मौत के वक्त गुनहगारों को सामने आएगा, तो तमाम दुनिया के नाफरमानी से तौबा कर लेगा। लेकिन ये हालत तो अल्लाह ने छुपाया है। ये चूंकि दारुल इम्तिहान है, इसलिए अल्लाह ने छुपाया है कि ये मेरे बंदे अपनी मर्जी से मुझे राजी करता है या मुझे नाराज करता है, मुझे राजी करता है या मुझे नाराज करते हैं। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, मौत की तैयारी सारी उम्मत, अल्लाह उस पर रहम फरमाए, सारी उम्मत सोई हुई है गुनाहों की लपेट में। मैं दसबस्ता इल्तिजा करता हूं कि अल्लाह की नाफरमानी से बचो, तौबा करो, रुजू करो अल्लाह की तरफ, अल्लाह की नाफरमानी से अपने आप को बचाओ, पैगंबर की इताअत करो, जुल्म से बचो, नाइंसाफी से बचो, दूसरी की हक मारने से बचो, वरना तुम्हें कौन नहीं बचा सकता। मौत के बाद फिर तुम्हारे साथ हिसाब होगा इसका, तुम्हें उसका हिसाब देना होगा। और अल्लाह के दरबार में तू क्या देगा? तेरे साथ है क्या? तेरे साथ वहां क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह की तरफ तवज्जो, ध्यान रखो। ये अर्जी जिंदगी है और हम देखते हैं रोजाना लोग अल्लाह के पास जा रहे हैं, और हम भी एक दिन जाएगा, हमें भी जाना है। तैयारी करो, उसके लिए तैयारी करो। यही कामयाबी है और यही निजात का रास्ता है।